है दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 13.3 को देखा था। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं, जो कि प्रश्नावली 13.4 है। ठीक ना? देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, उससे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको देख लेते हैं। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है ना? तो ये तो आपको मैं हमेशा बताते आया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न मुझसे बोल रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। अब देखिए, ये जो आपका जो लास्ट प्रश्नावली है, ये आपका जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था शंकु का छिन्नक, उस पर बेस्ड है। यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन जो पढ़ाया था मैंने, उस पर बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी के उसी से रिलेटेड है। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की धारिता निकालना है। ठीक है ना? तो जो गिलास का धारिता होता है, मतलब कि कितना गिलास में पानी धारण करेगा, उसको बोलते हैं धारिता। तो एक तरह से अपने को वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक ना? तो ये धारिता कुछ नहीं है, कैपेसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कि पानी का कितना, इस गिलास में कितना पानी भर सकते हैं, कितना कैपेसिटी है उसका। ठीक है ना? जैसे कुछ आप गाड़ी वाड़ी लेने जाएंगे तो इसमें बोलिए कि इसमें तेल की कितनी कैपेसिटी है, तो बोलिएगा वो 5 लीटर तेल डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक ना? तो उस तरह से धारिता होता है। इसको हिंदी में धारिता बोलते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटी बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है हमको, इस जो शंकु आकार का जो छिन्नक है उसका हमको आयतन निकालना है। ठीक ना? तो उसका आयतन में बताया था क्या, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर, जो R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 था। जहां R1 R2 क्या है, दो वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर दे रखा है, तो उसका त्रिज्या ले लेंगे। ऊंचाई दे रखा है, बाकी सब हमको दे रखा है, तो इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, यही आपका छिन्नक है। ठीक ना? ऊपर का शंकु जो आकार था उसको हमने काट के हटा दिया। ठीक है ना? देखिए, तो हमको जो त्रिज्या दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी व्यास दिया है। ठीक ना? तो यहां से आपका जो है, ये दूरी आपका है 2 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है आपका वो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ का त्रिज्या को हम मानते हैं R1 है। तो R1 क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। और यहाँ के त्रिज्या को हम R2 मानते हैं, तो R2 क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है? और हमको हाइट जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचा दिया गया। ठीक ना? यानी H जो दिया है आपका वो 14 सेंटीमीटर दिया गया। ये दूरी दिया है अपना 14 सेंटीमीटर। ठीक है? तो कुछ नहीं करेंगे, जो छिन्नक का आयतन होता है वो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक ना? तो छिन्नक का आयतन होता है, छिन्नक का आयतन, ठीक है, भी मान लेते वॉल्यूम है तो। ठीक ना? वो हो जाएगा 1/3 पाई एच हो जाएगा, फिर R1 का वर्ग जो R2 का वर्ग प्लस R1 गुना R2। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बस इसको मान रख दो यहाँ से, 1/3 पाई का मान कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 22/7। ठीक है? तो 22/7। H 14 पता है, R1 का वर्ग, R1 है 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ R1 इंटू R2, तो 1 गुना 2। यहां देखिए क्या होगा, 7 दूनी 14, कितना होगा, 44/3 इंटू, देखिए 2 का वर्ग 4 और एक 5 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, तो 4 1 5 प्लस ये 2, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है? तो फाइनली कितना जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308/3 हो जाएगा। तो आप यहीं पे आंसर लाकर छोड़ सकते हैं, या तो इसको मिश्र फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो मिश्र फ्रैक्शन में क्या करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको भाग देते हैं 3 से। तो 3 का 3, ठीक है, 0 उतरेगा, 3 दूना 6, ठीक है, तो 2 बचेगा, तो 2 को हम ऊपर लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया मिश्र फ्रैक्शन में हो गया। ठीक ना? मिश्र संख्या, मिश्र पद्धति में इसको हमने लिख दिया। ठीक ना? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? देखिए, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, हमको क्या करना है, भाग ही देना है। ठीक ना? तो देखिए, इसको जब 308 को जब आप भाग दीजिएगा 3 से, तो क्या होगा, आएगा, देखिए 3 का 3, 3 दहा का 30 हो गया। ठीक ना? 30 हो गया, कट गया, आपका 8 उतरा। ठीक ना? 3 दूनाई 6 हो गया, तो 2 बचा। ठीक ना? तो जो शेष बचता है ना, शेष, उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं नीचे, और जो आपका भागफल आया उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक ना? तो यही एक तरीका है इसको मिश्र फ्रैक्शन में लिखने का। ठीक है? तो हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्त सिरों के परिमाप यानी परिधि जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जैसे जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो छिन्नक का क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होता है। ठीक ना? तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और अपन को निकाल देना। ठीक है? तो देखिए, ये आपका शंकु का छिन्नक है, इसका जो L दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है?
इसके अलावा हमको दोनों सिरों का परिधि दिया है, ठीक ना, यानी इसका परिधि और इसका परिधि। ये जो बड़ा वाला होगा वो आपका 18 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका वृत्त है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, जो परिधि होगा आपका परिधि वो हो जाएगा 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो इसको हम R1 मान लेते हैं। वो हमको दिया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका R1 कितना आएगा, 18/2 पाई, यानी कि 9/पाई सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह छोटे वाले का जब वृत्त है उसका परिधि निकालने तो यहाँ से क्या आएगा, परिधि बराबर अगेन क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो आर के बदले हम R2 मान लेते हैं यहाँ पे दूसरे वाले का। वो हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R2 क्या आएगा आपका 6/2 पाई, 2 से काटेंगे तो 3/पाई सेंटीमीटर। तो हमको R1 R2 पता चल चुका है और L भी पता है, ठीक ना। तो हम डायरेक्टली निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक ना। तो शंकु के छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है पाई गुना R1 + R2 इंटू L होता है, ठीक है ना। तो पाई R1 जो R2, R1 कितना है 9/पाई, R2 है 3/पाई, L हमको पता है 4, ठीक है। बस इसको हल कर लो, देखो क्या आएगा पाई इंटू इधर क्या आएगा, पाई लसा हो जाएगा आपका 9 3 12 गुना 4, पाई से पाई कट जाएगा, 12 चौक 48। तो इस तरह से आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हल करना था। तो आपका दूसरा भी पूरा हुआ। तीसरे में क्या बोल रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के आकार के छिन्नक के आकार का है, ठीक ना। शंकु के छिन्नक के आकार का है। ये आपका फिगर देखिए 13.24। तो ये फिगर दे रखा है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिरे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इससे बनने वाले प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। तो जो टोपी बना है आपका ये छिन्नक के आकार का है, तो आपका छिन्नक का तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे कितना, कर्व सरफेस होगा पाई R1 + R2 इंटू L हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका छिन्नक आएगा ऊपर से दोनों खुला रहेगा, ठीक ना। तो जो टोपी का निचला सिरा होगा वो तो खुला रहेगा, बट हमको ऊपर में इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इस पर कुछ लगाना पड़ेगा, यानी कपड़ा वपड़ा जो भी यूज करेंगे आपको बनाने के लिए मटेरियल यूज करेंगे तो उस पदार्थ का उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कर्व सरफेस एरिया है इस छिन्नक का वो लेंगे, प्लस ये जो वृत्त ऊपर में है आपका उसका भी हम एरिया लेंगे, ठीक ना। तो वो क्या होगा पाई R² हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें तो जो खुला हुआ सिरा है उसका त्रिज्या हमको दे रखा है, ठीक ना, उसको मैं R1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो R1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है अपने को 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको R2 मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिरे की ऊंचाई L पता है कितना 15 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा तीसरे में कि छिन्नक वाला टोपी बनाने में छिन्नक वाला टोपी में लगा पदार्थ मतलब कि मटेरियल जो भी यूज करेंगे कपड़ा वगैरह वो क्या हो जाएगा आपका छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया लेंगे प्लस ये जो उसका ऊपरी पोर्शन है उसका हम मतलब क्या होगा वृत्तीय क्षेत्रफल ऊपर वाले हिस्से का, ठीक ना। तो इसको लिख दीजिए ऊपर वाले हिस्से का वृत्तीय क्षेत्रफल। जो ऊपर वाला जो टॉप है आपका वो भी वृत्तीय है तो उसका वृत्तीय क्षेत्रफल लेंगे, ठीक ना। तो यहां पे क्या होगा छिन्नक का जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू R1 जो R2 इंटू L होता है और वृत्त जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R², तो पाई R²। अब देखिए इसको हमने R2 माना था तो R2 लेंगे यहाँ पे, बाकी यहाँ पे तो R1 R2 दोनों लेना है, ठीक है। बस इसको अब रखिए यहाँ पे हल कर दीजिए। तो पाई R1 जो R1 कितना दिया है आपका 10 दिया है, R2 4 है, L का मान 15, पाई R2 का वर्ग, R2 कितना 4 का वर्ग, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए 10 4 14, 15 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 15 चौका 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 के 15, 15 और 6 21, तो 210 पाई, ठीक है। 4 का वर्ग 16, 16 पाई, इसको ऐड कीजिएगा कितना आएगा 6 2 2, 226 पाई, ठीक है। अब पाई का मान कितना लेंगे, कुछ नहीं दिया तो 22/7, तो 226 इंटू 22/7, तो ये आपका आ जाएगा 4972/7।
आप इसको यहाँ तक कैंसिल आके छोड़ दीजिए, चाहे इसको वही जो मिश्र फ्रैक्शन करवाया था वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखो यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। अब भाग दे दो, 7 7 49, 7 एका 7, ठीक है। आपका 2 बचा तो 0 लगाएंगे और फाइनली आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा तो 2 ऊपर ले लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से देखो, इसको भी अगर हल करना तो कैसे करेंगे, 4972 इसको 7 से भाग दीजिए तो क्या आएगा आपका 7 7 49, 7 7 49 हो गया आपका, कट गया 7 उतरा, ठीक है। फिर 7 एका 7 लेंगे, ये भी कट गया, 2 उतरा। यहाँ पे आपका एक और 0 भी तो उतरेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 लेंगे तो 7 दहा का 70 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना बचेगा आपका, एक कैंसिल हो गया, 2 बचा आपका, ठीक ना। तो 710 भागफल ले लेंगे यहाँ पे, जिससे भाग देंगे नीचे लेंगे और 2 आपका शेष है उसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, एक 0 लगाकर हम अगला संख्या को उतार लेंगे, ठीक ना। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ पाएगा, तो एक 0 लगाकर मैंने अगला संख्या उतार दिया, 7 दहा का 70 हो गया, ठीक ना। तो आपका ये 2 शेष आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपका तीसरा पूरा हुआ, ठीक है। चौथे में क्या बोल रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी जो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की ऊंचाई व त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य निकालना है, ठीक ना। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से उसका निकालना है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो देखिए देखो, चौथे में जो आपका फिगर है इस तरह का छिनक हो गया, ठीक ना। तो हमको जो हाइट दिया है इसका छिनक का वो 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया, ठीक है। और जो त्रिज्या जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है, ठीक है। तो नीचे वाला 8 हो जाएगा, R1 मान लेते 8 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले को 20 हो जाएगा आपका, R2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा, L बराबर अंडर रूट में h का वर्ग जोड़ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो अंडर रूट ऑफ ये आपका जो L है, L का मान अपने को आएगा सरफेस एरिया निकालने में इसका काम आएगा, ठीक है ना। तो हमको h दे रखा है यहाँ पे h, ठीक है। h 16 का वर्ग, R1 माइनस R2 तो 8 माइनस का 20 का वर्ग, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। देखिए तो 8 में से 20 गया, माइनस का 12 आएगा, तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। क्या आएगा अंडर रूट में, 6 4 10, 5 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो 400 का जो अंडर रूट होता है वो 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर आपका L आ गया, ठीक है। तो आपका जो बर्तन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन वो यानी कि छिन्नक का आयतन, ठीक ना। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर जो R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 पाई h इंटू R1 का वर्ग R2 का वर्ग इंटू R1 गुना R2, ठीक है। तो बस मान रख दीजिए 1/3, पाई का मान आपको यहाँ पे दिया है 3.14 लेने के लिए, 3.14 लेंगे। h पता है 16 इंटू ब्रैकेट में R1 8 का वर्ग जोड़ R2 20 का वर्ग और दोनों का गुना, तो 8 इंटू 20। इसको हल करते हैं तो आपका आएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 8 का वर्ग 64, 20 का वर्ग 400 और 8 2 16 160 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 624, ठीक है। फाइनली ऊपर वाले गुना करके 300 जब भाग दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारा जो आयतन आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक ना। जबकि हमको जो इसका जो कॉस्ट निकालना दूध का वो 20 रुपए प्रति लीटर है, लीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम, देखिए 1 लीटर में आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आएगा, जब 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 अंक खसकेगा, तो 1 2 3 यानी कि 10 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका ये 44992
लीटर आएगा। इसको जब अप्रोक्सीमेट कीजिएगा 2 अंक तक लेना है तो देखो क्या होगा 10.4। दशमलव पॉइंट में 2 अंक चाहिए तो पे एक में तो आएगा ही। अब यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये जो संख्या है आपका, ये इसके बगल वाला जो संख्या है आपका ये क्या है 5 से बड़ा है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो इतना लीटर आपका आ गया। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि 1 लीटर दूध की कीमत कितना दिया है हमको 20 रुपए है। ठीक है ना, तो हमारे पास है 10.45 लीटर, तो इसलिए 10.45 लीटर दूध की कीमत क्या हो जाएगी 20 से गुना करेंगे तो 20 गुना 10.45 रुपए, यानी ये कितना आएगा इसको, ये आपका आएगा 209 रुपए। ठीक है, तो 209 रुपए का दूध आपका उस छीना को भरने में लगेगा। अब देखिए तो आपका तो हमने दूध का मूल्य निकाल लिया, वो आएगा 209। इसमें जो बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर से क्या होगा। ठीक ना, तो देखिए आपका जो धातु है वो कितना यूज होगा, तो ये आपका ये जो छिन्नक है उसका हम करो सरफेस एरिया लेंगे, प्लस ये नीचे वाला बेस भी तो लेना पड़ेगा ना, इसका बेस। जैसे उसमें टेंट में या टोपी में हम ऊपर का लिए थे, इसमें आपको बर्तन बनाया तो नीचे खुला थोड़ी छोड़ देंगे, नीचे भी तो ऐड करेंगे, तो आपका ये पाई आर स्क्वायर यहाँ भी ऐड होगा, और प्लस आपका ये जो करो सरफेस एरिया छिन्नक का ये भी लेना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा धातु का क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका एक छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस उसका जो वृत्त भाग है नीचे का, तो छिन्नक का क्षेत्रफल होता है करो सरफेस एरिया होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, प्लस जो नीचे का बेस है वो वृत्तीय बेस है, तो वृत्तीय बेस के लिए क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, हमें नीचे वाला बेस को क्या माना था R1 माना था, तो R1 लेंगे। ठीक है, देखिए फिगर देखिए नीचे वाला बेस क्या था अपना R1 था। ठीक है ना, तो R1 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा इसको हल कर लेते हैं, तो पाई R1 प्लस R2, R1 8 है, R2 20 है, इंटू एल हमने निकाला था कितना 20 प्लस पाई R1 का स्क्वायर, तो R1 क्या है 8 का वर्ग। इसको हल करते हैं कितना आएगा, देखो 20 8 28 आएगा, 28 को 2 से गुना करें तो 560 पाई प्लस 8 64 पाई, तो ये आपका कितना आ जाएगा फाइनली 4 6 6 12 का 2 और ये 6, तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से पाई का मान रखते हैं 3.14, तो ये आपका कितना आ जाएगा फाइनली, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको धातु का जो उपयोग होने वाला है छिन्नक बनाने में बर्तन, उसका इतना क्षेत्रफल आ गया। ठीक ना, अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो धातु की चादर है उसका 8 रुपया लग रहा है, 100 सेंटीमीटर अगर लेंगे तो 8 रुपया लग रहा है। ठीक ना, तो इतना सेंटीमीटर लेंगे तो कितना लगेगा, तो देखो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना है 8 रुपया है। ठीक है, तो इसलिए हमें लेना है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8/100 इंटू 1959.36। ठीक है, तो ये आपका आएगा 156.7488 रुपए। ठीक है, इसको 2 अंक तक लेना है तो क्या करेंगे 156.7। देखिए यहाँ पे ये आपका 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 5 आएगा, तो इतना रुपए आपका खर्चा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ये कर लिया। देखिए यहाँ क्या किया मैंने, 100 सेंटीमीटर जो चादर है सेंटीमीटर स्क्वायर उसका 8 रुपया लग रहा है, तो ए का कितना लगेगा 8/100 लगेगा। ठीक है, इतना अपना एरिया है तो इसका इतने से गुना करके आपका रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका चौथा पूरा हुआ। पांचवा और आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का, तो देखते हैं क्या है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण वर्टिकल एंगल 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल के शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाए तो तार की लंबाई निकालना। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो छिन्नक से हम तार बना रहे हैं तो तार का जो आयतन होगा और जो छिन्नक का आयतन होगा दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना,
तो देखिए ये हमने एक कोण लिया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऊंचाई दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर इसका हाइट दे रखा है, ठीक है। ये पूरा हाइट जो है आपका वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और जो वर्टिकल है यानी कि जो कोण है आपका ये कितना है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब देखिए इस शंकु को हम क्या करते हैं, बीचों से, इसके बीच से बराबर भाग में काट देते हैं, ठीक है ना। तो काटने पे क्या होगा, ऊपर का जो लंबाई 10 सेंटीमीटर, नीचे का 10 सेंटीमीटर का कट जाएगा, ठीक ना। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर आपका नीचे का, ये हमने काटा है, इसको बराबर भागों में बीच से काट दिया, ठीक ना। तो इससे एक छिनक निकलेगा आपका, फिगर आपको बताया था थ्योरी में, थ्योरी क्लास में। तो आपका जो छिनक बचेगा, तो इससे हम एक 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तार का हमको लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे अपने को जो प्रॉब्लम आएगी वो हमको R1 R2 निकालने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो उसी को हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, तो हमको एंगल दे रखा है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करेंगे और यहाँ से हम R1 R2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम मान लेते हैं, ये जो त्रिज्या है आपका, ये आपका देखो, इसको मान लेते हैं, इसको मैंने R1 मान लिया, ठीक है ना। इस त्रिज्या को, इसको मैंने R2 मान लिया, ठीक है ना। तो अब इसको कुछ नाम देते, पहले इसको मैंने नाम दे दिया A, ठीक है, BC, एक आपका बन गया त्रिभुज। और यहाँ पे इसको कुछ नाम देते हैं, इसको मैंने EF दे दिया, ठीक है। इसको G दे दिया, इसको D दे दिया, ठीक है। तो ये आपको नामकरण कर दिया, ठीक है। अब देखिए R2 निकालने के लिए हमको, R2 निकालने के लिए त्रिभुज देखिए AGF देखे, तो हमको ये देखो, ये जो है आपका ये बराबर भाग में बांटेगा, तो ये आपका कोण कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 और ये भी 30 होगा, ठीक ना। तो हम अगर त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, ठीक ना, ये लंबवत होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज AGF में, AGF को देखें तो देखो हमको ये हाइट पता है, ठीक है। ये आपका फिगर में बाहर निकाल देता हूं, इस तरह से देखिए, एक कोण 30 डिग्री AGF, ठीक है। AG पता है 10, बराबर भाग में बांटा है 10, ये आपका R2 है, ठीक ना। तो हमको R2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम सामने की भुजा और पास की भुजा पता है, ठीक ना, मतलब रिलेशन चाहिए, तो हमको लगाना पड़ेगा tan। तो tan 30 लगाएंगे तो क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो सामने 2 पास की भुजा AG यानी कि 10, tan की 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो R2 बटा 10, तो यहाँ से R2 जो आएगा वो आपका 10/√3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो हमने R2 निकाल लिया, ठीक ना। तो दोस्तों ये चैप्टर पहले आप तभी कीजिएगा क्वेश्चन को जब आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको कर लेंगे, तब आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट लगा कर हमको R1 R2 निकालना है, ठीक है ना। बाकी तो आगे तो आप सोल्व कर लीजिएगा, बट ये आपको R1 R2 निकालने में प्रॉब्लम हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका R2 आ गया। उसी तरह से क्या करेंगे, ये जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ADC में, उसमें हम R1 निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज ADC में, ठीक है, क्या लगाएंगे, फिर tan लगाएंगे। आपको देखो ADC कैसे बनेगा, वो भी आपका ऐसे ही बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे ये A हो गया, T हो गया, C हो गया। AD का मान कितना है, टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20। R1 हो गया, यहाँ पे आपका कोण आपका 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे भी tan 30 लगाएंगे, तो वो हो जाएगा tan थीटा क्या था, सामने की भुजा R1 बटा 20। ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सारा चैप्टर पहले करवा दिया है, ठीक है ना, इसको इस चैप्टर पे आने से पहले, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, R1 बटा 20, तो R1 का मान आएगा 20/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे R1 और R2 तो निकाल लिया, ठीक है। तो आपका छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, तो छिन्नक का आयतन वो क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू R1 का वर्ग जोड़ R2 का वर्ग इंटू R1 इंटू R2, ठीक है। तो 1/3, पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे। h, तो ये छिन्नक बनेगा, उसका हाइट कितना होगा, देखिए आपका हाइट वो 10 ही सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ऊपर से हटा दिया काट कर, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर छिन्नक का हाइट बचेगा, ठीक है। तो 10 हो गया, ठीक है। R1 कितना है, 10/√3 का वर्ग। R2 कितना निकाला था हमने सर, 20/√3 था ना, 20/√3 का वर्ग, और दोनों का गुना करना है, तो 10/√3 इंटू 20/√3, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, ऊपर में तो 220/21 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए 100 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा,
प्लस यहाँ देखिए ऊपर 200 और √3 गुना √3 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 220/21 इंटू यहाँ का 3 लसा हो जाएगा, ठीक है। सब जुड़ जाएगा तो 400 2 600 1 700 तो 700 आएगा, ठीक है। 7 से काटते हैं इसको तो 100 7 का 21, तो ऊपर में क्या बचेगा 22 और 000 22,000 और नीचे में 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका भी आयतन आ गया, छिन्नक आयतन आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका जो तार बनाएंगे तो तार कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका तार हो गया, ठीक है। तार तो तार का कुछ त्रिज्या होगा, ठीक है। वो त्रिज्या हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास दिया है 1/16, इसका आधा लेंगे, ठीक है। तो इसका आधा है 1/2 यानी कि 1/32 सेंटीमीटर का तार आ गया, ठीक है। तार का त्रिज्या आ गया। तो ये जो तार है आपका ये क्या है, बेलनाकार है, तो ठीक है। इसका लंबाई को मैंने L मान लिया, ठीक ना। तो बेलन का घनफल, तो तार का जो आयतन होगा आपका वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, ठीक ना। πr²h, एच यहाँ पे L की तरह काम करेगा, ठीक ना। तो πr²L हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आएगा, पाई r कितना है 1/32 का वर्ग इंटू L, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो तार का जो आयतन है और जो छिन्नक आयतन दोनों बराबर कर देंगे तो आपका L निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये छिन्नक को हम क्या करते हैं, तार में बदल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। तो आपका हो जाएगा, चूंकि तार का आयतन यह बराबर होगा छिन्नक के आयतन के, ठीक है। छिन्नक का आयतन, तो तार का आयतन कितना आपको ना, पाई इंटू 1/32 का वर्ग इंटू L बराबर छिन्नक आयतन निकाले थे 22,000/9, 22,000/9। इसको हल करते हैं अब। तो देखिए पाई का मान कितना लेना है, 3.14 इंटू 1/32 का वर्ग इंटू L बराबर 22,000/9। तो फाइनली आपका L कितना आ जाएगा, तीसरा गुना करेंगे तो 22,000 गुना 32 का वर्ग यानी 32 गुना 32/9 इंटू 3.14, ठीक है। तो जब इसको आप हल कीजिएगा तो वो आपका आएगा 796,444.44 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपका लंबाई आएगा, ठीक ना। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो L बराबर हो जाएगा मीटर में 100 से भाग दे देंगे तो 1 2 अंक खसकेगा तो 7964.44 मीटर आएगा, ठीक ना। चूंकि हमको पता है क्या कि 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी का मैंने इस्तेमाल करके हमने जो L है वो निकाला, ठीक ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो इतना सेंटीमीटर में 100 से भाग दे देंगे तो आपका ये मीटर में आ गया, ठीक ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यह 5वां भी पूरा हुआ, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ये लेक्चर जो होता है खत्म होता है। तो इस तरह से हमने पूरे जो चैप्टर 13 था आपका, ये हमने इसको पूरा कर लिया, ठीक ना। तो अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कोई नया टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।